नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्टार्टअप्स या बिजनेस रातों रात आसमान छू लेते हैं, जबकि कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद फेल हो जाते हैं? हम अक्सर मार्केट, इकोनॉमी या फंडिंग को दोष देते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट साइकोलॉजी का एक बहुत कड़वा सच है। एक कंपनी कभी भी अपने बॉस की लीडरशिप क्षमता से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसे मनोविज्ञान में ढक्कन का नियम, द लॉ ऑफ द लिड कहते हैं। अगर आपकी लीडरशिप का ढक्कन 5 नंबर पर है, तो आपका बिजनेस कभी 6 नंबर तक नहीं पहुंच सकता। हम सोचते हैं कि मैनेजमेंट और लीडरशिप एक ही बात है, लेकिन एक मैनेजर सिर्फ सिस्टम चलाता है, जबकि एक लीडर लोगों को विजन देता है। एकदम सही। और इसी लीडरशिप साइकोलॉजी को डिकोड करने के लिए आज हम लेकर आए हैं दुनिया के नंबर 1 लीडरशिप गुरु जॉन सी मैक्सवेल की सबसे पावरफुल किताब, प्रभावशाली लीडरशिप के सूत्र, लीडरशिप 101। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक बॉस और लीडर के बीच का मनोवैज्ञानिक अंतर क्या है, कैसे प्रभाव, इन्फ्लुएंस के बिना कोई लीडरशिप नहीं हो सकती, और वो कौन से सूत्र हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी टीम, अपने बिजनेस और अपनी पूरी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो अगर आप भी अपने करियर या बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं और लोगों को ऑर्डर देने के बजाय उन्हें प्रेरित, इंस्पायर करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। चलिए लीडरशिप के मास्टर सीक्रेट सीखते हैं सिर्फ द बुक पॉड पर। लीडरशिप, ये शब्द सुनते ही क्या तस्वीर बनती है दिमाग में? शायद कोई बड़े से कोने के ऑफिस में बैठा है, दरवाजे पर एक शानदार सा टाइटल है, या फिर किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ। हम अक्सर लीडरशिप को एक पद से, एक हैसियत से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है, या ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और असरदार चीज है? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो नेतृत्व के बुनियादी सिद्धांतों पर एक गाइड की तरह हैं। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि असली लीडरशिप आखिर है क्या, इसे कैसे बनाया जाता है और इसका असल मतलब क्या है। चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। और ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही सीधी, लेकिन कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात से। स्रोत साफ कहते हैं कि नेतृत्व का सार सिर्फ एक शब्द में है, प्रभाव। न इससे कुछ कम, न ज्यादा। और इसी विचार को समझाने के लिए वो एक बहुत शक्तिशाली नियम से शुरुआत करते हैं, जिसे उन्होंने ढक्कन का नियम कहा है। ढक्कन का नियम, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। किसी की क्षमता पर ढक्कन लगा देना, मतलब क्या इसका मतलब ये है कि हमारी अपनी काबिलियत ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है? ये तो थोड़ा निराशाजनक लगता है। बिल्कुल, ये निराशाजनक लग सकता है, लेकिन ये एक हकीकत भी है। ये नियम कहता है कि आप व्यक्तिगत रूप से कितने भी सफल क्यों न हो, आपकी कामयाबी का जो स्तर है वो आपकी नेतृत्व क्षमता के ढक्कन से हमेशा सीमित रहेगा। अगर आपकी लीडरशिप की क्षमता 10 में से 5 है, तो आपकी सफलता कभी भी 4 से ऊपर नहीं जा पाएगी। ये एक अदृश्य सीमा है जो हम खुद अपने चारों ओर बना लेते हैं। इसे समझने के लिए कोई ठोस उदाहरण है? क्योंकि ये बात अभी भी थोड़ी किताबी सी लग रही है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैकडॉनल्ड्स की कहानी में मिलता है। हम सब मैकडॉनल्ड्स को जानते हैं, लेकिन ये कहानी उन 2 भाइयों डिक और मॉरिस मैकडॉनल्ड से शुरू होती है, जिन्होंने रेस्टोरेंट चलाने का एक क्रांतिकारी सिस्टम बनाया था। तेज सर्विस, कम लागत, हर बर्गर का एक जैसा स्वाद और जबरदस्त मुनाफा। वो अपने काम में माहिर थे, बेहतरीन मैनेजर थे, उनका सिस्टम एकदम परफेक्ट था। तो फिर समस्या कहाँ थी? उनके पास तो सफलता का पूरा फॉर्मूला था। समस्या थी उनके नेतृत्व के ढक्कन में। वो एक शानदार रेस्टोरेंट चला सकते थे, शायद 2 या 3 भी, लेकिन जब अपने इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को पूरे अमेरिका में फैलाने की बात आई तो वे बुरी तरह नाकाम रहे। क्यों? क्योंकि वे एक कुशल सिस्टम तो बना सकते थे, लेकिन लोगों को एक बड़े विजन के लिए प्रेरित नहीं कर पाए। वो लोगों को ये यकीन नहीं दिला पाए कि ये छोटा सा रेस्टोरेंट एक दिन दुनिया बदल सकता है। उनका ढक्कन, यूं समझिए कि बहुत नीचे था। और फिर कहानी में रे क्रॉक की एंट्री होती है। हाँ, और रे क्रॉक एक सेल्समैन थे, लेकिन उनका लीडरशिप का ढक्कन वो आसमान छू रहा था। जब उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के छोटे से रेस्टोरेंट को देखा, तो उन्हें सिर्फ एक बर्गर की दुकान नहीं दिखी, उन्हें कुछ और देखा। उन्हें सुनहरा मेहराब, हर शहर में एक मैकडॉनल्ड्स, एक अमेरिकी प्रतीक दिखाई दिया। जहां मैकडॉनल्ड्स भाई कुछ ही फ्रेंचाइजी बेच पाए, वहीं रे क्रॉक ने उसी सिस्टम को लेकर हजारों रेस्टोरेंट का एक वैश्विक साम्राज्य खड़ा कर दिया। यहां से ये बात साफ होती है कि मैनेजमेंट और लीडरशिप एक चीज नहीं है। मैनेजमेंट चीजों को सही ढंग से करता है, सिस्टम को बनाए रखता है, जबकि लीडरशिप सही चीजों को करती है। वो लोगों को एक नई दिशा में ले जाती है। बिल्कुल। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों में वो लीडरशिप वाली बात होती है और कुछ में नहीं।
जैसे रे क्रॉक में थी और मैकडॉनल्ड्स भाइयों में नहीं थी। तो क्या ये जन्म से होता है? क्या कोई लीडर बन सकता है या वो पैदा ही लीडर होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है और स्रोत इसका जवाब बहुत उम्मीद के साथ देते हैं। वो कहते हैं कि लीडरशिप एक घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये एक दिन में नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके विकसित होती है। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। मतलब लीडर्स बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। जैसे थियोडोर रूजवेल्ट की कहानी, वो हमेशा से वैसे नहीं थे जैसा दुनिया उन्हें जानती है ना? बिल्कुल नहीं। बचपन में थियोडोर रूजवेल्ट एक कमजोर, दमे के मरीज और डरपोक बच्चे थे। उनके पिता ने एक दिन उनसे कहा, तुम्हारे पास दिमाग है लेकिन शरीर नहीं। अगर तुम अपने शरीर को नहीं बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहीं नहीं ले जा पाएगा। उस दिन के बाद से रूजवेल्ट ने हर दिन खुद पर काम किया। घंटों कसरत करना, पढ़ना, नई नई चीजें सीखना, वाद विवाद करना। वो लगातार खुद को बेहतर बनाते रहे और धीरे धीरे वही कमजोर बच्चा अमेरिका के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में से एक बना। मतलब साफ है, लीडरशिप सीखी जा सकती है, इसे विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर इसे विकसित किया जा सकता है तो वो कौन से गुण हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? शुरुआत कहाँ से की जाए? इस विकास की यात्रा का सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव है आत्मानुशासन। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। पहला व्यक्ति जिसका आपको नेतृत्व करना है वो आप खुद हैं। अगर आप खुद को अनुशासित नहीं कर सकते तो आप किसी और को प्रेरित करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। और इसके लिए महान फुटबॉल खिलाड़ी जेरी राइस का उदाहरण दिया गया है। उनकी सफलता का राज सिर्फ उनकी प्रतिभा नहीं थी। प्रतिभा तो बहुतों में होती है। जेरी राइस को जो चीज महान बनाती थी वो था उनका अविश्वसनीय अनुशासन। वो टीम में सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए आते थे और सबसे आखिर में जाते थे। जब दूसरे खिलाड़ी आराम कर रहे होते थे तब वो पहाड़ों पर दौड़ लगा रहे होते थे। उनका कहना था कि वो हर दिन वो काम करते हैं जो कोई और नहीं करना चाहता, ताकि वो मैदान पर वो कर सकें जो कोई और नहीं कर सकता। अपने बहानों को चुनौती देना, आराम से ज्यादा नतीजों को चुनना, ये सब आत्मानुशासन की बुनियाद है। ठीक है, तो आत्म अनुशासन की बात समझ में आई, कड़ी मेहनत करनी है। लेकिन क्या सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी है, या ये जानना भी जरूरी है कि मेहनत आखिर करनी कहाँ है? क्योंकि दिन में घंटे तो सबके पास सीमित ही होते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यहीं पर लीडरशिप का दूसरा जरूरी गुण सामने आता है, प्राथमिकताएं तय करना। अनुशासन बिना दिशा के यूं समझिए कि बेकार है। श्रोब यहां परेटो के सिद्धांत यानी 80-20 नियम का जिक्र करते हैं। यह नियम कहता है कि आपकी 20% गतिविधियां आपको 80% परिणाम देंगी। मतलब हमें उन कुछ जरूरी कामों को पहचानना होगा जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। बिल्कुल। एक प्रभावी लीडर हमेशा अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधन वो उन 20% कामों पर लगाता है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वो व्यस्त रहने और प्रभावी होने के बीच का फर्क समझते हैं। और इस बात की गंभीरता को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही डरावना उदाहरण है, ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ान 401 का हादसा। हाँ, ये कहानी वाकई परेशान करने वाली है। पायलट और पूरा क्रू एक बहुत ही छोटी सी चीज में उलझ गए थे। एक छोटी सी चीज, लैंडिंग गियर की एक लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ एक बल्ब। कैप्टन, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर सब के सब उस एक बल्ब की समस्या को सुलझाने में इतने खो गए कि किसी का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि ऑटो पायलट बंद हो गया है और विमान धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और आखिरकार वो विमान फ्लोरिडा के दलदल में क्रैश हो गया। 101 लोगों की मौत हो गई। ओह, सिर्फ एक बल्ब की वजह से। ये कहानी मुझे हमेशा परेशान करती है। सोचिए, एक $75 के बल्ब ने 101 लोगों की जान ले ली, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत थी। उनका ध्यान सबसे जरूरी चीज यानी विमान को उड़ाने से हट गया था। ये दिखाता है कि गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। तो अनुशासन हो गया, प्राथमिकताएं तय हो गई, इन सब गुणों की नींव क्या है? वो कौन सी चीज है जिसके बिना ये सब बिखर जाएगा? इसके बिना लीडरशिप टिक ही नहीं सकती। स्रोत इसे एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, आपके जेब में कुछ सिक्के हैं। जब भी आप एक अच्छा, समझदारी भरा फैसला लेते हैं तो आप अपनी और दूसरों की जेब में कुछ सिक्के डालते हैं, और जब भी आप कोई बुरा, बेईमानी भरा या गलत फैसला लेते हैं तो आप दोनों की जेब से कुछ सिक्के निकाल लेते हैं। जब आपकी जेब के सिक्के खत्म हो जाते हैं तो आपकी लीडरशिप भी खत्म हो जाती है। हाँ, तो इसका मतलब है कि विश्वास बनाना तो बहुत मुश्किल है। हर फैसले के साथ थोड़ा थोड़ा बनता है, पर गंवाना बहुत आसान है। एक ही गलत फैसले से सारे सिक्के खत्म हो सकते हैं।
क्या एक बार विश्वास टूट जाने के बाद उसे दोबारा हासिल किया जा सकता है? ये बहुत मुश्किल है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि विश्वास टूटा कैसे। स्रोत के मुताबिक विश्वास 3 चीजों से बनता है। सक्षमता यानी आप कितने काबिल हैं, जुड़ाव यानी आप लोगों की कितनी परवाह करते हैं, और सबसे बढ़कर चरित्र, आप कितने ईमानदार हैं। लोग आपकी क्षमता में हुई गलतियों को शायद माफ कर दें। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट खराब कर दिया तो आप मेहनत करके उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके चरित्र पर दाग लग गया, आपने झूठ बोला या धोखा दिया, तो उस विश्वास को दोबारा हासिल करना लगभग नामुमकिन है। चरित्र में हुई चूक को लोग कभी नहीं भूलते। मान लीजिए किसी ने ये गुण विकसित कर लिए हैं, विश्वास बना लिया है, अब वो अपने प्रभाव को, अपने असर को अपनी टीम में या संगठन में कैसे फैला सकता है? इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। इसका सीधा सा मतलब है अपनी शक्ति और अपना प्रभाव दूसरों को देना, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और लीडर बन सकें। लेकिन कई मैनेजर्स को लगता है कि अगर वो अपनी टीम को ज्यादा शक्ति या अधिकार देंगे तो उनकी अपनी अहमियत कम हो जाएगी। वो थोड़ा असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इस डर से कैसे निपटा जाए? ये एक बहुत आम डर है, लेकिन ये लीडरशिप की गलत समझ से आता है। स्रोत में एक बढ़िया सादृश्य दिया गया है। अपनी शक्ति किसी को देना अपनी कार किसी को देने जैसा नहीं है जिससे आप खुद रुक जाएं। ये ज्ञान बांटने जैसा है। जब आप दूसरों को कुछ सिखाते हैं तो आपका अपना ज्ञान कम नहीं होता, बल्कि और मजबूत होता है ना? हाँ, सही बात है। जब एक लीडर अपनी टीम के लोगों को जिम्मेदारी और अधिकार देता है, उन पर सार्वजनिक रूप से भरोसा जताता है, उन्हें गलती करने की आजादी देता है, तो वो सिर्फ एक काम नहीं करवा रहा होता, वो भविष्य के लीडर्स तैयार कर रहा होता है। और जितने ज्यादा लीडर्स आप तैयार करेंगे, आपका अपना प्रभाव उतना ही बढ़ेगा। और इसी प्रभाव के बढ़ने की यात्रा को स्रोत ने 5 स्तरों में बांटा है ना? हाँ, ये नेतृत्व के 5 स्तर हैं जो दिखाते हैं कि एक लीडर का प्रभाव कैसे विकसित होता है। पहला स्तर है पद। ये सबसे निचला स्तर है। यहाँ लोग आपका अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, आप उनके बॉस हैं। ये लीडरशिप नहीं, सिर्फ अधिकार है। और इसके बाद आता है दूसरा स्तर, अनुमति का। यहाँ एक बड़ा बदलाव आता है। बिल्कुल। दूसरे स्तर पे लोग आपका अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि वे करना चाहते हैं। यहाँ रिश्ते मायने रखते हैं। आपने लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाया है, वो आप पर भरोसा करते हैं और आपके साथ काम करने में उन्हें मजा आता है। यहाँ से असली प्रभाव शुरू होता है। ज्यादातर लोग शायद तीसरे स्तर पर पहुंचकर बहुत खुश हो जाते होंगे। तीसरा स्तर है उत्पादन। टीम नतीजे दे रही है, टारगेट पूरे हो रहे हैं, और क्या चाहिए? और ये एक बहुत बड़ा जाल है। तीसरे स्तर पर लोग आपके नतीजों की वजह से आपका अनुसरण करते हैं। आप संगठन के लिए परिणाम लाते हैं, आपकी सफलता दूसरों को आकर्षित करती है और टीम में एक गति और ऊर्जा आती है। ये बहुत अच्छी जगह है, लेकिन कई लीडर यहीं फंस कर रह जाते हैं। वो नतीजों के इतने आदी हो जाते हैं कि वो सबसे जरूरी काम भूल जाते हैं, लोगों में निवेश करना। और यहीं से चौथे स्तर का दरवाजा खुलता है, लोगों का विकास। सही कहा। चौथे स्तर पर लोग आपका अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। आपने उनके व्यक्तिगत विकास में निवेश किया है, उन्हें सिखाया है, उन्हें बेहतर बनने में मदद की है। अब आपका लक्ष्य सिर्फ काम पूरा करना नहीं है, बल्कि लीडर्स तैयार करना है। आपकी सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितना अच्छा काम करते हैं, बल्कि इस बात से कि आपके साथ काम करने वाले लोग कितना अच्छा काम करते हैं। लेकिन क्या असल दुनिया में ये स्तर इतने साफ साफ दिखते हैं? कई बार ऐसा नहीं होता कि एक ही लीडर अपनी टीम के किसी सदस्य के लिए लेवल 4 पर हो और किसी दूसरे के लिए सिर्फ लेवल 1 या 2? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये स्तर किसी संगठन के चार्ट पर नहीं होते, ये लोगों के दिलों और दिमाग में होते हैं। आपका हर व्यक्ति के साथ एक अलग स्तर का रिश्ता और प्रभाव होता है। एक महान लीडर बनने का मतलब है अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेवल 4 तक पहुंचने की कोशिश करना। और फिर आता है शिखर, 5वां स्तर, किंवदंती या पिनिकल। ये वो स्तर है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इस स्तर पर लोग सिर्फ आपके काम या आपके रिश्तों की वजह से आपका अनुसरण नहीं करते, वो आपके व्यक्तित्व, आपके मूल्यों और आप जिस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी वजह से आपका अनुसरण करते हैं। आपने इतने सालों में इतने लीडर्स तैयार किए होते हैं कि आपका प्रभाव आपके संगठन और आपके समय से भी कहीं बड़ा हो जाता है। ये विरासत बनाने का स्तर है। विरासत, ये शब्द बहुत बड़ा है। कोका कोला के पूर्व सीईओ रॉबर्टो गोइज़वेटा ने एक बार कहा था, 1 अरब कोक पहले, वो तो कल सुबह की बात थी। उनका विजन हमेशा भविष्य पर टिका रहता था। वो हमेशा आगे देखते थे कि अगला लक्ष्य क्या है,
ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है कि एक लीडर का असली महत्व क्या है। स्रोत कहते हैं कि एक लीडर का स्थायी महत्व उसके उत्तराधिकार से मापा जाता है। असली सवाल ये नहीं है कि जब आप कमरे में मौजूद हैं तो लोग कितने अच्छे से काम करते हैं। असली सवाल तो ये है कि जब आप उस कमरे से चले जाते हैं तब चीजें कितनी अच्छी तरह चलती हैं। क्या आपके बिना भी वो सिस्टम, वो विजन, वो ऊर्जा बनी रहती है? तो विचार करने के लिए एक अंतिम सोच ये है। अंतिम सोच ये है, आज आप किन लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और आप उन्हें सिर्फ संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उनके खुद के विकास के लिए, उनकी ढक्कन को और ऊंचा उठाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए क्या कॉन्क्रीट कदम उठा सकते हैं। क्योंकि असली लीडरशिप अनुयायी नहीं बनाती, वो और लीडर बनाती है। तो दोस्तों, ये थे जॉन सी मैक्सवेल के वो प्रभावशाली सूत्र जो ये साबित करते हैं कि लीडरशिप कोई पद या टाइटल नहीं है। लीडरशिप का मतलब है प्रभाव, इन्फ्लुएंस, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप अपनी टीम को मैनेज करने के बजाय उन्हें लीड करने पर फोकस करेंगे। अगर आज आपको असली लीडरशिप का मनोविज्ञान समझ आ गया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। इस वीडियो को अपने को-फाउंडर्स, अपनी टीम और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने बिजनेस या करियर में ग्रो करना चाहते हैं। और अब आज का वो सवाल जो आपकी लीडरशिप साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टेस्ट लेगा। मैक्सवेल कहते हैं कि जब टीम हारती है तो असली लीडर शीशे में खुद को देखता है, ना कि टीम को। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ही ईमानदारी से खुद का विश्लेषण करके नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जब आपके बिजनेस या ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो जाता है तो आपका पहला मनोवैज्ञानिक रिएक्शन या साइकोलॉजिकल रिएक्शन क्या होता है? ए, आप अपनी टीम की कमियों को दोष देते हैं, या बी, आप सोचते हैं कि मुझसे कहाँ गलती हुई और मैं अपनी टीम को सही दिशा क्यों नहीं दिखा पाया? सच सच बताइए, आप ए चुनते हैं या बी? आप दूसरों पर ब्लेम डालते हैं या जिम्मेदारी लेते हैं? अपना सच कमेंट बॉक्स में डिक्लेयर कर दीजिए। देखते हैं हमारी ऑडियंस में कितने असली लीडर्स बैठे हैं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे बिजनेस ग्रोथ के एक नए रहस्य और नई किताब के साथ। तब तक के लिए लोगों को प्रेरित करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।